तो देखिए, आप पहली बार फर्स्ट ईयर में आए हैं, सीनियर पास करके फर्स्ट ईयर में आए हैं। आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट विषय है गणित अवकल, यानी अवकल गणित पेपर है ये सेकंड। सेकंड पेपर में यानी दो बुकें हैं, एक अवकल गणित और एक समाकलन गणित। अब पेपर सेकंड होता है, इसमें दो बुक आती हैं। अब इस सेकंड पेपर में हम अवकल गणित लेके चल रहे हैं और इसमें ये टॉपिक है आपका आंशिक अवकलन गुणांक। अब देखिए, आंशिक अवकलन गुणांक क्या होता है, इसके बारे में आप सुनिए। आपने अवकलन पढ़ा है, सीनियर में आपने अवकलन पढ़ा है। आंशिक अवकलन भी यानी अवकलन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम जिस चर राशि के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दूसरी चर राशि को अचर मान लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए। यदि यदि यू दो चर x तथा y का फलन है, और u या fxy का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक आंशिक अवकलन गुणांक u या fxy का x के सापेक्ष साधारण अवकलन ही है, यदि दूसरे चर y को अचर माना जाए, देखिए। यदि u या u दो चर यानी x तथा y का फलन है और u या fxy का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक u या fxy का x के सापेक्ष साधारण अवकलन ही है, यदि दूसरे चर y को अचर माना जाए। यानी या अर्थात लिमिट
अर्थात लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एफ एक्स की सीमा विद्यमान है, विद्यमान है सीमा विद्यमान है तब यू या एफ एक्स वाई को एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। इसी प्रकार लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एफ वाई को यू या एफ एक्स वाई का एफ एक्स वाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। इसे डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई या एफ वाई से निरूपित करते हैं। इसे
डेल यू अपॉन डेल वाई या डेल एफ अपॉन डेल वाई से निरूपित करते हैं। देखिए, आंशिक अवकलन गुणांक, इसकी डेफिनेशन होती है यदि u दो चर x तथा y का फलन है और u या fxy का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक u या fxy का x के सापेक्ष साधारण अवकलन ही है यदि दूसरे चर y को अचर माना जाए, अर्थात लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एफ एक्स की सीमा विद्यमान है, तब u या एफ एक्स वाई को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। आंशिक अवकलन आंशिक अवकलन गुणांक आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एफ वाई को u या एफ एक्स वाई का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे डेल यू अपॉन डेल वाई या डेल एफ अपॉन डेल वाई से निरूपित करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपकी समझ में आई होगी, यानी बीएससी पार्ट फर्स्ट, यानी आप बीएससी पार्ट फर्स्ट में आए। अब ये आपका सेकंड पेपर है, विषय है अवकलन गणित। इसमें दो बुकें होती हैं, एक अवकलन गणित होता है और एक समाकलन। तो पहले लेके चल रहे हैं अवकलन गणित। अवकल गणित यानी इसमें आंशिक अवकलन गुणांक पहला टॉपिक, यानी ये टॉपिक ले रहे हैं कि आंशिक अवकलन गुणांक। यदि u दो चर x तथा y का फलन है और u या एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक u या एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष साधारण अवकलन ही है यदि दूसरे चर y को अचर माना जाए, अर्थात लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एफ एक्स की सीमा विद्यमान है, तब u या एफ एक्स वाई को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स से निरूपित करते हैं। यदि यानी इसी प्रकार लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एफ वाई को u या एफ एक्स वाई का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे
डेल यू अपॉन डेल वाई या डेल एफ अपॉन डेल वाई से निरूपित करते हैं। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, उदाहरण लेंगे अब। जैसे जैसे u बराबर एक्स की क्यू वाई स्क्वायर प्लस 5x ए स्क्वायर वाई की क्यू प्लस एक्स वाई का से डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करना। देखिए u बराबर आपको फलन दे दिया, u बराबर एक्स की क्यू वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई की क्यू प्लस एक्स वाई। तो आपको ज्ञात करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करना। तो u बराबर u बराबर एक्स की क्यू वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई की क्यू प्लस एक्स वाई। आप लिखेंगे यहां उपरोक्त का एक्स के सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकलन आंशिक अवकलन करने पर तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, अब आपने डेफिनेशन में पढ़ा है यदि हम u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो y को अचर मानते हैं। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10xy क्यू प्लस वाई इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने
पर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 6 एक्स क्यू वाई प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए यहां उपरोक्त का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर यहां हम x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो केवल किसका करेंगे, x का करेंगे। तो x वाले में सूत्र कौन सा लगाएंगे आप, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो x का करेंगे 3 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, अचर मानेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 दूनी 10 एक्स वाई की क्यू, क्योंकि वाई अचर हो गया, वाई का नहीं करेंगे, केवल एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स वाले ही पद का करेंगे, वाई वाले को कांस्टेंट यानी अचर मानेंगे। इसी यहां x का 1 हो गया तो केवल y हो गया। इसी प्रकार इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल यू अपॉन डेल वाई, अब केवल देखिए केवल y वाले पद का करेंगे, x वाले को कांस्टेंट मानेंगे 6 डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई 2 एक्स की क्यू वाई प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर वाई स्क्वायर का करेंगे 2x की क्यू वाई। अब इस पे आ जाइए, y की क्यू का करेंगे तो 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब y का करेंगे तो केवल x रह जाएगा। तो इस तरह हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई को आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। तो ये तो हुई आंशिक अवकलन गुणांक की बात। एक और उदाहरण लेते हैं। उच्च क्रम के, देखिए उच्च क्रम के आंशिक अवकल गुणांक अब तक आपने एक ही क्रम का पढ़ा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, या डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब आते हैं उच्च क्रम के आंशिक अवकलन गुणांक। जैसे हम द्वितीय क्रम का लेते हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स,
ये बराबर हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर। ये हो गया आपका द्वितीय क्रम का। ऐसे ही हम तृतीय क्रम का निकाल सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर बराबर डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स क्यू। ऐसे ही ये तृतीय क्रम का हो गया। अब इसका पुनः एक्स के सापेक्ष करें, इसी प्रकार करते चले जाएं तो आपको उच्च क्रम के आंशिक अवकलन गुणांक प्राप्त होते चले जाएंगे। इसी प्रकार आप y के सापेक्ष लेंगे, इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल क्यू यू अपॉन डेल वाई क्यू डॉट डॉट कर दें, आपको अनेक उच्च क्रम के इसी प्रकार आंशिक अवकलन गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब बात आती है सिद्ध करो के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। सिद्ध करो कि ये दोनों बराबर होते हैं। इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल दोनों चरों के अंदर x और y के अंदर ले सकते हैं। जैसे अब आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन u बराबर e की पावर m/, इंटू कॉस mx। आपने उदाहरण ले लिया। इसे सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू डेल वाई इंटू डेल एक्स। देखिए इनमें अब जैसे पहले आप ये लेते हैं डेल स्क्वायर यू, तो पहले इसके लिए आप इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जैसे आपका ये है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, तो इसमें आप सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल वाई का आंशिक अवकलन ज्ञात करेंगे वाई के सापेक्ष, यानी डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे। जब हम डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेंगे तो इसका पुनः काय के सापेक्ष कर देंगे, एक्स के सापेक्ष। तो देखिए कैसे करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इस प्रकार आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ज्ञात हो जाएगा। यानी इसमें पहले हम दिए हुए फलन का यानी u का काय के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे y के सापेक्ष,
और इस डेल यू अपॉन डेल वाई का पुनः काई के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो आपको प्राप्त हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। इसी प्रकार आप ज्ञात करेंगे डेल ए स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणा ज्ञात करेंगे, यानी आंशिक अवकलन करेंगे आप एक्स के सापेक्ष, तो आपको प्राप्त हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तब उसका इसका पुनः काई के सापेक्ष कर लेंगे, वाई के सापेक्ष, तो इसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसका और इसका मान यदि बराबर आता है तो आपका ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि आपका ये दोनों का मान बराबर नहीं आता है तो हमारे कैलकुलेशन या गणना में कहीं कोई गलती होती है। तो चलिए अब चलते हैं, देखिए उपरोक्त का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, उपरोक्त का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब आपको ये दिख रहा है केवल y वाला पद देखेंगे, x वाला पद अचर माना जाएगा, तो इसका डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर ई की पावर एम वाई का करेंगे, तो एम वाई का करेंगे तो एम रह जाएगा, वाई का एक हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा एम इंटू ई की पावर एम बाई कॉस एम एक्स। अब एक्स के सापेक्ष करेंगे, उपरोक्त का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष करेंगे तो y वाला पद कांस्टेंट अचर माना जाएगा, केवल x वाले का कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y बराबर एम ए स्क्वायर e की पावर m बाई कॉस x का अवकलन कितना होता है, कॉस x का अवकलन साइन x का कॉस x होता है, कॉस x का कितना होता है बताइए, माइनस साइन एम एक्स, साइन एम एक्स बराबर माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम बाई साइन
एम एक्स, ये हो जाएगा दिस एम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम बाई साइन एम एक्स। अब लेंगे इसका, इसका मान आ गया आपका एक साइड का। अब इसका काय के सापेक्ष करेंगे, पुनः चलेंगे, पुनः 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 लेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक आंशिक अवकलन आंशिक अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष कर लेंगे इसका, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एम माइनस ई की पावर एम बाई साइन एम एक्स साइन एम एक्स। अब पुनः इसका पुनः y के सापेक्ष कर लेंगे, अगेन उपरोक्त उपरोक्त का उपरोक्त उपरोक्त का y के सापेक्ष y के सापेक्ष y के सापेक्ष आंशिक आंशिक अवकलन करने अवकलन करने पर करने पर। अब y के सापेक्ष करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम बाई साइन एम एक्स। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः आप नीचे लिख देंगे, अतः डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। हो गया टाइम, तो देखिए है कौन।